हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है मुंह की बदबू को कैसे करें दूर। दोस्तों, मुंह से बदबू आने के कई कारण हो सकते हैं और इसकी वजह से हमें काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यह पता भी नहीं होता कि उनके मुंह से बदबू आ रही है। यह जानने के लिए आपको अपने मुंह के आगे अपना हाथ रखिएगा और जोर से सांस को छोड़िएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सांसों में से बदबू आ रही है या नहीं। जब आप अपने हाथ को सूंघते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके मुंह से कितनी बदबू आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं कि मुंह से बदबू आने के क्या कारण होते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं मुंह से बदबू आने के कारण। मुंह में छाले होना, मसूड़े में छाले होना, बार बार मुंह में लार पड़ना आदि मुंह की बदबू के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कब्ज होना, पानी कम पीना, दांतों की सफाई ना करना, ब्रश ना करना या पेट का कोई रोग भी मुंह से बदबू आने का कारण बनता है। मुंह में कई रोग होना या इन्फेक्शन होने के बाद मुंह साफ न करना, कुल्ला ना करना, उससे भी मुंह में बदबू आने लग जाती है। दोस्तों, आप घर पर प्रयोग वाली कुछ चीजों को प्रयोग कर आप अपने मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मुंह की बदबू से कैसे पाए छुटकारा। दोस्तों, 2 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में अच्छे से मिलाकर कुल्ला कीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार कीजिए। कुछ दिनों तक लगातार इस उपाय को करने से आपके मुंह से बदबू आनी बंद हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों, आप थोड़ा सा नमक लेकर उसे सरसों के तेल में मिलकर दांतों व मसूड़ों की मालिश करने से आपकी जो दर्द की समस्या है, इस देसी नुस्खे से वो दूर होगी और साथ ही आपके दांत भी साफ होंगे व मुंह की बदबू भी गायब हो जाएगी। तीसरा है दोस्तों, ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी भी आपकी मुंह की बदबू की समस्या को दूर करने में सहायक है। दोस्तों, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो इससे आपकी मुंह की बीमारियों का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। आगे है दोस्तों, गेहूं। दोस्तों, जब भी आप खाना कहते हैं उससे चबा चबा कर खाना चाहिए और खाना खाने के बाद हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए ताकि हमारे मुंह में बैक्टीरिया न बने और मुंह से बदबू न आए। दोस्तों, हम एक बात और बताना चाहेंगे कि आप मुंह में लौंग रखकर चूसने से बदबू आनी बंद हो जाती है और इसके अलावा आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है। अगर आप कीकर का दातुन करते हैं तो दोस्तों, दातुन से आपके दांत तो साफ होते ही है, साथ ही आपको मुंह से दूसरे रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ अगर आप बबूल कर दातुन करते हैं तो वह भी आपके मुंह व सांसों की बदबू को दूर करने में सहायक है। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जिससे आप मुंह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए दोस्तों, एक्सपर्ट से जानते मुंह की बदबू को दूर करने के कुछ और उपाय। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुंह के से बदबू आना, फाउल स्मेल, बैड ब्रीथ या मुंह के अंदर अलग तरीके की स्मेल आना। दोस्तों, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नए अपकमिंग वीडियोज आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं। बहुत छोटी सी चीज है मुंह से बदबू आना, लेकिन जिस पर्सन जो व्यक्ति इस चीज से पीड़ित रहता है वो हर समय उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन रहने लग जाता है। वो अपने आप को एक हीन भावना से देखने लग जाता है और कई बार सोसाइटी के अंदर बैठने से परहेज करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ है, आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर आपको दिक्कत काफ़ी महसूस कराने लग जाती है। तो इसलिए ज़रूरत होती है इस चीज़ को सही समय पर डायग्नोस करना। दोस्तों, किस तरीके से पता चलेगा कि आपको ये जो बदबू आ रही है मुंह से किस वजह से आ रही है, तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें। कारण रहता है कि आपका जो ट्रीटमेंट होम्योपैथी दवाइयां जो सिलेक्ट होती है टोटली जो आपके सिम्टम्स के बेस पे और मेन जो कारण रहता है उसको ध्यान में रखे दी जाती है। इसलिए हम जो कारण बताएं उस कारण को जरूर ध्यान रखें और आपके मुंह से किस तरीके की स्मेल आ रही है उसका भी विशेष तौर से आप ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे जो मेन कोज आता है मुंह से बदबू आने का वो रहता है आपका ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह की साफ सफाई अगर प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है, खाना के जो दाने छोटे छोटे अंश होते हैं वो दांतों के बीच के अंदर या जहाँ पे भी जगह मिलती है वो फंस जाते हैं। फंसने की वजह से लंबे समय तक पड़े रहने की वजह से उनके अंदर जो है बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और बैक्टीरिया दोस्तों एक तरीके का कंपाउंड क्रिएट करती हैं जिनमें सल्फर एक कंपाउंड होता है। वो आपका धीरे धीरे मुंह के अंदर
स्मेल क्रिएट करता है और मुंह से आपको बदबू महसूस होने लग जाती है। दोस्तों सबसे जो मेन कारण रहता है आपका ओरल हाइजीन। इसके जो सबसे जो मैक्सिमम जो 90% केस होते हैं वो ओरल हाइजीन की वजह से मुंह में बदबू के होते हैं। इसके अलावा जो 10% केस होते हैं वो अंडरलाइन डिजीज, यानी कि जो अंदर कोई डिजीज अगर आपकी बॉडी के अंदर चल रही है उसकी वजह से भी आपके मुंह से गंध आना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों उन चीज़ों को पहचानना जरूरी है कि आपके मुंह में बदबू आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल दांतों में ही तकलीफ हो सकता है आपके पेट से रिलेटेड या कोई दूसरे सिस्टम से रिलेटेड। तो इसलिए सही समय पर डायग्नोसिस जरूरी है। ये छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत बड़ी डिजीज के रूप में देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद में जो आता है कारण, जो अंडरलाइन जो अंदर जो डिजीज हैं उन कारण के अंदर रहता है। मुंह के अंदर आपका पायरिया एक डिजीज होती है जिसके अंदर आपके मसूड़े फूल जाते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर आपके डेंटल कैरीज अंदर जो है खोखले हो जाते हैं दांत, या दांतों की स्ट्रक्चर अलग तरीके से, या मुंह में कोई घाव हो, या आपको ओरल कैंसर हो, इससे रिलेटेड अगर दिक्कत होती है तो भी आपको बदबू आ सकती है। लेकिन इसके अलावा आपको गले के अंदर टॉन्सिल्स अगर आपके बढ़े हुए हों, टॉन्सिल्स में कहीं किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, आपको नाक के अंदर मांस बढ़ा हुआ हो, साइनोसाइटिस या जिसको नजला बोलते हैं, या आपके नाक से अंदर की तरह एक पानी जैसे धीरे धीरे पोस्ट नेजल ड्रिपिंग बोलते हैं वो अगर हो रहा हो, इसके साथ में आपको अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू है, उन केसेस में भी बदबू की शिकायत हो सकती है। दोस्तों इसके बाद में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको किसी तरीके की हो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो या किसी तरीके की और कोई दिक्कत हो डाइजेशन से रिलेटेड, या लीवर के अंदर आपको सिरोसिस हो, तो आपको एक अलग तरीके की गंध यानी कि आपको फ्रूटी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इसके बाद में जो दिक्कत हो सकती है दोस्तों कि आपको डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से कीटो एसिडोसिस बनने लग जाता है और उसके अंदर अमोनिया जैसी ऐसी स्मेल भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ के अंदर काफ़ी सारी जो अंडरलाइंग डिजीज है आपकी वो क्रिएट कर सकती है स्मेल को। साथ साथ में जैसे आपको कोई रीनल यानी कि किडनी से रिलेटेड डिजीज या आपको रीनल फेलियर होगा उसमें भी अलग तरीके की स्मेल क्रिएट होती है। दोस्तों तो इसलिए ज़रूरी है आपको जो मुंह में बदबू आ रही है वो किस कारण से डेवलप हो रही है, इस कारण का सही समय पर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इन अगर 90% में आप आते हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करें, किस तरीके से मुंह की साफ सफाई रखें। आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से भी इससे रिलेटेड संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप घरेलू किस तरीके के उपाय कर सकते हैं दोस्तों, उनमें सबसे खास रहता है आप मुंह की साफ सफाई अच्छी तरीके से रखें। यानी खाना खाने के बाद कम से कम आप सुबह और शाम 2 टाइम ब्रश जरूर करें। ब्रश का जो तरीका होता है वो सही तरीके से आप ब्रश ऊपर से नीचे मूवमेंट करते हुए दांतों को ब्रश करें, जिससे जो पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में फंसते हैं वो अगर बाहर निकल पाते हैं तो आपको ये दिक्कत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या खाना खाने के बाद अच्छी तरीके से माउथ वॉश या आप कुल्ले जरूर करें। दोस्तों कोई भी जो चीज़ है या स्वीट जो मिठाई है वो खाते सोते वक्त उससे पहले नहीं खाएं, उससे भी बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। या फिर आप दांतों में ज़्यादा अगर कण फंसते हुए रहते हैं, फ्लोसिंग बोलते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का धागा आता है, उससे भी आप दांतों की सफाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी तरीके का माउथ वॉश भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों खाने के अंदर सबसे खास बात ध्यान रखने की है, आप विटामिन सी से रिलेटेड प्रोडक्ट या जो खट्टे फल होते हैं या आप जो दही छाछ इस तरीके के ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जिससे जो आपके मुंह के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और आप मुंह की इन्फेक्शन से भी बचते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लहसुन या प्याज के खाने से भी मुंह के अंदर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। प्याज और लहसुन खाने के बाद में वो डाइजेशन के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। वो लंग्स के थ्रू आप जब सांस लेते हैं तो वो जो स्मेल होती है वो आपके सांस में भी महसूस होने लग जाती है। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दोस्तों लहसुन और प्याज खाने वाले लोगों के लिए होता है आप दूध का इस्तेमाल जरूर करें। दूध के इस्तेमाल से आपका ये रहता है कि आपकी ये जो स्मेल है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा काफ़ी आप जिंक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या हैवी डाइट या डाइजेशन से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड आप ट्रीटमेंट आप सही तरीके से करवा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जो मेन ट्रीटमेंट आता है होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आसानी से इस चीज़ को ठीक कर सकती है। उन जो मेडिसिन का मैं नाम बताऊंगा बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं। दोस्तों आपको मुंह से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए माउथ वॉश के रूप में आप
क्रियोजोटम मदर टिंचर का इस्तेमाल सुबह से हम कर सकते हैं, जिससे आपके मुंह के अंदर कोई भी कण है वो बाहर आ जाएंगे, या आपको किसी भी छोटे तरीके से कोई इन्फेक्शन है उनसे भी आपको राहत मिल सकती है। उसके बाद जो दोस्तों इंटरनल जो मेडिसिन लेते हैं, अंदर जो खाने की होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार सबसे जो बेस्ट मेडिसिन के अंदर आती है दोस्तों मर्कसोल। मर्कसोल उन केसेस के अंदर जिनके मुंह में लार टपकने लग जाती है, मुंह में छाले बन जाते हों, या दांतों के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल रही हो, या मुंह के अंदर वो कच्चा कच्चा सा महसूस होता हो, और अगर मुंह में स्मेल आती हो, उनके लिए मर्कसोल बहुत ही अच्छा दवा के रूप में काम करती है दोस्तों। उसके बाद जो मेडिसिन आती है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका उन केसेस में काम करती है जहां पर आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। या स्मोकिंग, तंबाकू या ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन केसेस में आप इसको नक्सवोमिका की 6 to 30 पोटेंसी आप किसी भी फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो मेडिसिन आती है आपकी कार्बोवेज। कार्बोवेज उन केसेस में काम करती है जिनका पेट फूला रहता है, मुंह में बहुत तेज स्मेल आती हो, बदबूदार स्मेल, या पेशेंट को गैस अच्छी तरीके से पास नहीं होती है, उनके अंदर काम करती है दोस्तों कार्बोवेज। या कार्बोवेज उन केसेस में भी काम करती है जहां पर जिंजिवाइटिस या पायरिया का केस होता है दोस्तों। उसके बाद जो मेडिसिन आती है पल्सेटिला जो छोटी बच्चियां होती है, यंग टीनेजर्स बच्चियां होती है, उनके अंदर मुंह के अंदर स्मेल आती हो, जिनमें प्यास बहुत कम लगती हो, पानी पीने की कम इच्छा करती हो, मुंह ड्राई रहता हो, उन केसेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है दोस्तों पल्सेटिला। इनकी पोटेंसी आप 6 to 30 किसी भी पोटेंसी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप यूज कर सकते हैं, या अपने नजदीकी चिकित्सक से परामर्श करके भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इन नुस्खों को अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारा ये नुस्खा आपके कितना काम आया। दोस्तों अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो कोई भी नुस्खा चिकित्सक से परामर्श किए बिना न अपनाएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।